गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम अब बायोलॉजी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो सेल चैप्टर चला हुआ अपना बॉटनी का, उसकी थर्ड वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे मतलब पूरी डिटेल में सेल वॉल के बारे में। उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी लेयर पहले बनती है, प्राइमरी वॉल बनती है, सेकेंडरी बनती है, मिडिल एम्बुलेंस, सारी की सारी बातें इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर बायो का है और लेक्चर नंबर अपना थर्ड यहीं पे लिख दिया मैंने। ठीक है, बायो थर्ड। अपना जो टॉपिक रहेगा कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल की कंपोजिशन और फॉर्मेशन क्या होंगे। ठीक है, ये बातें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन, तो पहले फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन फिर देखते हैं फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अब जैसे सपोज किया, एक बार मैं सेल बना लेता हूं, एक सेल ये रहा और एक सेल ये रहा। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, बाहर से मैं लेयर बना देता हूँ कुछ ऐसे, बाहर से मैंने लेयर बना दी कुछ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे कुछ इस फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में। ठीक है, अब जैसे ये बात करते हैं, यहाँ पे ये एक सेल है और ये एक दूसरा सेल है। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम। तो पहले तो अगर मैं बात बोलूं कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने कब, 1665 में, यानी कि सेल के बारे में बताया था उसने पहली बार। ठीक है, तो सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था। दूसरी बात, जो सेल वॉल है सेल वॉल सेक्रेटेड बाय, या फिर लिखो सेल वॉल फॉर्म्ड बाय, कहां से फॉर्म्ड होती है, बाय प्रोटोप्लास्ट से। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट से बनती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म वर्ड सुना होगा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या है, फिर जो देखो मैं जस्ट एक इंट्रो दे रहा हूं कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल का, पूरा यहाँ पे डिस्कस नहीं होगा, पूरा होगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, वहां पे कंपोजिशन होगी। जस्ट मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल बनी होती है वही सेलुलोज से। ठीक है, ये वो पॉइंट है जो अक्सर बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लांट की, उसके बाद है फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, ये बनी होती है काइटिन से। ठीक है, थर्ड वन अगर बोले तो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है अपनी पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। ठीक है, या फिर इसको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, म्यूरिन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन की कंपोजिशन क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन किस से मिलकर बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकन है वो मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक तो है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन और दूसरा है एन एसिटाइल मर्मिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है एक बार कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, या फिर व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसमें ऑप्शन भी थे, दोनों दे रखे थे। थर्ड वाला ऑप्शन था बोथ ए एंड बी, मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे थे उसमें। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन की और फिर बात करेंगे एक्चुअल में कंपोजिशन, या फिर जो एक्चुअल में सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है। ठीक है, वो हम बात करेंगे। अब देखो एक बार यहाँ पे ये मैंने प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर बनाया, ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मेशन है सेल वॉल की, ठीक है, उसमें दो स्टेप हम पढ़ते हैं।
उसमें 2 स्टेप हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस बोले तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जबकि साइटोकाइनेसिस बोले तो क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगी और फिर क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, और ये जो फॉर्मेशन चलती है वो एनाफेज में चलती है अपनी। ठीक है, सेल डिवीजन के एनाफेज के अंदर चलती है। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी। अब देखो पहले क्या होगा, मैं इसका यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज किया ये एक प्लांट सेल है। ठीक है, अब प्लांट सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, अगर यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे होगी कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले अब जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा। ये कुछ ऐसे, एक ये न्यूक्लियस बना है, एक ये न्यूक्लियस बना है, सपोज कर लिया ऐसे। ठीक है, अब कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस, कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ये तो हुई कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि ये चल रही है अपनी एनाफेज में। अब कैरियोकाइनेसिस को फॉलो कौन करेगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा। ठीक है, अब जो साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सेल डिवाइड करेंगे। जब सेल डिवाइड करेंगे, एक सेल ये बना, दूसरा सेल ये बना, ये रे। लेकिन जब ये ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल अलग अलग बना ना, तो इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। कैरियोकाइनेसिस तो ऐसे हो रही है, अब साइटोकाइनेसिस को देख रहे हैं वो कैसे चल रही है। अब ध्यान से सुनना एक बार। अब देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ, जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है तो यहाँ पे कुछ गोल्जी बॉडी की वेसिकल्स होती हैं और ईआर होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको हम बोलते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि मैं बोलूँ डिपोजिशन ऑफ गोल्जी बॉडी की क्या वेसिकल्स। ठीक है, प्लस ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनकी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब इनकी डिपोजिशन स्टार्ट होती है ना, तो बीच में क्या है, जैसे कि डिपोजिशन स्टार्ट होती है और साथ में कुछ माइक्रोप्लाज्मिक वेसिकल्स की डिपोजिशन भी स्टार्ट हो जाती है। और इन माइक्रोप्लाज्मिक वेसिकल्स के पास क्या होता है, जैसे कि कैल्शियम आयंस हो गया। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस हो गया, तो ये इनके पास होते हैं। ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल छोटे छोटे जो मैं दिखा रहा हूँ, अब ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, माइक्रो वेसिकल्स दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ये माइक्रो वेसिकल्स दिखा है। अब देखो इनकी डिपोजिशन और साथ में माइक्रो वेसिकल्स की डिपोजिशन, तो यहाँ पे फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। यहाँ पे क्या एक फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। इस फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दैट इज फ्रैग्मोप्लास्ट हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, एक फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ पे एक फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस फ्यूरोलाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, दैट इज फ्रैग्मोप्लास्ट। ठीक है, फ्रैग्मोप्लास्ट। इवन गोल्जी बॉडी में जब हम पढ़ते हैं ना फंक्शन में, तो हम उसमें भी पढ़ते हैं इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये फ्रैग्मोप्लास्ट है। ठीक है, अब फ्रैग्मोप्लास्ट यहां से क्या करेगा, देखो यहाँ पे जो नीचे भी और ऊपर भी हमने क्या किया था, माइक्रोप्लाज्मिक वेसिकल्स डिपॉजिट करवाए थे ना, डिपॉजिट होना स्टार्ट हुए थे। तो वो क्या करेंगे, अब माइक्रोप्लाज्मिक वेसिकल्स क्या करते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन का डिपोजिशन करवाते हैं। तो जो वो डिपोजिशन करवाया ना, अब ऐसे जो कैल्शियम आयन है वो बाहर निकला, ऐसे यहाँ पे कैल्शियम आयन, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, सेम यहाँ पे मैग्नीशियम आयन, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ना, उन माइक्रोप्लाज्मिक वेसिकल्स में से वहां से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पे एक मिडल में एक लेयर फॉर्म्ड होगी, और उस लेयर को क्या बोलेंगे हम, उस लेयर को बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या बोलते हैं उसको, मिडल लैमेला। अब मिडल लैमेला को मैं एक बार कुछ ऐसे दिखा देता हूं।
समझ में आई है ना। मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है ये कुछ आयंस सेक्रेट हो जाएंगे, तो जिनकी वजह से वहां पे लेयर फॉर्म्ड हो जाएगी भाई, एक लेयर फॉर्म्ड हो जाएगी, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि रिसेप्टिविटी के कारण होगा। तो उस लेयर को हम क्या नाम देंगे, देखो इस लेयर को हम क्या नाम देंगे, दैट इज मिडल लैमेला, दैट इज मिडल लैमेला। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि सेल वॉल की कौन सी लेयर सबसे पहले बनती है, दैट इज मिडल लैमेला। ठीक है, तो पहले कौन बनी, मिडल लैमेला। ठीक है, अब मिडल लैमेला को मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसे दिखा देता हूं मिडल लैमेला, ये चीज है, देखो ये जो सारी दिखाई है मैंने, ये वाली, ये देखो ये और ये सारी की सारी क्या है, मिडल लैमेला। ठीक है, अब मिडिल लैमेला के बाद क्या होता है, मिडल लैमेला के बाद, मिडल लैमेला के जस्ट बाद जो लेयर बनना स्टार्ट होती है वो कौन सी होती है, उसको मैं नाम दूंगा दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लैमेला के बाद जो लेयर बनेगी दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, ये देखो ये रही प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं, इसको ये सेकंड वाली, ये इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल वॉल का, ये बन गई प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल कहां पे ग्रो करेगी, या फिर मैं बोलूं प्राइमरी सेल वॉल कहां पे बनेगी, तो प्राइमरी सेल वॉल बच्चों यहां पे लिख रहा हूं, मैं एक बार इस चीज को साफ कर रहा हूं क्योंकि इस चीज के बारे में मैं बता चुका हूं। अब प्राइमरी जो लेयर है, जो प्राइमरी सेल वॉल है, उसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो मैंने यहां पे बनाई है दैट इज मिडल लैमेला, दैट इज मिडल लैमेला, जो पहले फॉर्म्ड होती है, पहले बनती है, उसके बाद बनती है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल एक्चुअल में फॉर्म्ड कहां होती है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो फॉर्म्ड होगी कहां, जहां पे अपने ग्रोइंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो ग्रोथ में टेक पार्ट करते हैं, है ना। या फिर मैं बोलूं कि जहां पे कौन से सेल होंगे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे भाई, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे भाई। ठीक है, जब हम देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जब हम क्या पढ़ते हैं, जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 पढ़ते हैं ना बॉटनी का, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो 6 चैप्टर है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे गिवन है। ठीक है, जो यहाँ पे जो ये टिप्स वाला रीजन होता है, इस टिप्स वाले रीजन को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट कौन हुआ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हुआ। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जस्ट ऊपर यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं भाई, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन, इसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। बात क्लियर है। इसके जस्ट ऊपर कुछ सेल्स बनते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। बाकायदा हम इनका अच्छे से जिक्र करेंगे कहां पे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसलिए बताया मैंने कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो फॉर्म्ड कहां करेगी, वो वहां पे फॉर्म्ड करेगी जहां पे ग्रोविंग सेल्स क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो करेगी। उसके बाद क्या है, जोन ऑफ इलोंगेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद जो आता है दैट इज जोन ऑफ मैच्योरेशन, और इस जोन ऑफ मैच्योरेशन में कौन फॉर्म्ड होती है, यहाँ पे फॉर्म्ड होगी भाई सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल यहाँ पे क्यों फॉर्म्ड होगी, एक बार मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। अब प्राइमरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलके बनी है, जो प्राइमरी सेल वॉल है वो बनी होती है किससे मिलके, सेलुलोज से मिलके बनी होती है। वो सेलुलोज हुआ, हेमीसेलुलोज हुआ, है ना, इन चीजों से मिलके बनी होती है भाई। ठीक है, और सेलुलोज हेमीसेलुलोज हो गया। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि कुछ पॉलीसेकेराइड्स भी होता है, तो इनसे मिलके बनी होती है जो प्राइमरी सेल वॉल होती है। दूसरा जो सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल है वो थीन होती है भाई, थीन होती है एंड इलास्टिक होती है वो। ठीक है, थीन एंड इलास्टिक होती है वो। ठीक
ठीक है। दूसरा जो सेकेंडरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है, अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगी, ये तो थिक होगी, थीन होगी, ये थिक होगी और थिक के साथ साथ क्या होगी, रिजिड हो जाएगी। अब रिजिड होगी तो यहाँ ये कहां पे प्रेजेंट होगी, ये वहां पे प्रेजेंट होगी जहां पे मैच्योर सेल प्रेजेंट है, यानी कि जोन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये थिक होगी, रिजिड होगी। साथ में जो सेकेंडरी वॉल है ना, जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें कुछ डिपोजिशन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, कुछ डिपोजिशन मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अभी इसे नेक्स्ट यही बात करेंगे हम, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं डिपोजिशन मटेरियल किसकी बात कर रहे हैं हम, जैसे कि लाइग्निन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम शुबेरिन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम क्यूटीन की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम सिलिका की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी डिपोजिशन मटेरियल है ना, डिपोजिशन पार्टिकल है, वो कहां पे, वो सेकेंडरी सेल वॉल के डिपोजिशन में क्या करवाते हैं, डिपोजिशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेल, अब सेकेंडरी सेल वॉल कब बनेगी, सेकेंडरी सेल वॉल तब बनेगी जब प्राइमरी लेयर बन चुकी होगी, यानी कि सेकेंडरी जो सेल वॉल है वो यहां बनेगी, वो यहां बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल कहां बनेगी, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होगी भाई सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। अब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं जो पता होने चाहिए। अब देखो क्या होगा, ये चीज आई थिंक समझ में आई होगी, एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं, तो एक बार ध्यान से समझना, एक बार इस चीज को ध्यान से समझना जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और यहीं से क्वेश्चन आता है। देखो देखो क्या क्वेश्चन आता है, फर्स्टली फॉर्म्ड, जो फर्स्टली फॉर्म्ड सेल वॉल होगी या फिर लेयर होगी वो कौन सी होगी, मिडल लेमिला होगी, कौन सी होगी, मिडल लेमिला होगी, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे हुई मिडल लेमिला, ठीक है, मिडल लेमिला के जस्ट इस साइड देखो, दो सेल की बात कर रहा हूं मैं, एक इधर वाला सेल है, यानी कि एक ये सेल है, एक ये सेल है, बीच में कौन है, मिडल लेमिला। इससे जो पहले, इसके बाद जो सेल बन रही है प्राइमरी सेल वॉल दोनों साइड, फिर उसके बाद जो बन रही है सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके बाद क्या बनी है, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल देखो टुवर्ड्स, किसकी टुवर्ड्स बन रही है, यहां पे कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां पे कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो यहीं से क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी सेल वॉल की, सेकेंडरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल कहां प्रेजेंट होती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी जो लेयर है सेल वॉल की, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स, या फिर मैं बोलूं कि कुछ प्लांट्स, तो क्या डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, अपना एक एग्जांपल आता है दैट इज जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म यहां पे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये इनसे थोड़ा अलग है। इसमें क्या होगा, देखो बेसिकली हम पढ़ते हैं मिडल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, लेकिन जिम्नोस्पर्म ऐसा है कि इसमें टर्शियरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, यानी कि 3 डिग्री सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, और ये कहां होगी, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन ये सिर्फ केस किसका है, जिम्नोस्पर्म का केस है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये पॉइंट भी, एक एक्सेप्शन भी बन सकता है, ठीक है। बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब टर्शियरी सेल वॉल की बात आती है तो हम किसकी बात करते हैं, किसके अंदर बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखना, बात क्लियर है। आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लेमिला। अब इसके बारे में तो आई थिंक कोई सस्पेंस रहा नहीं होगा कि कौन सी लेयर कहां बनती है, कैसे नहीं बनती है। एक बार मिडल लेमिला आप देख लो, वैसे मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये पूछ लेते हैं कि जो मिडल लेमिला है, अब मिडल लेमिला का काम क्या होती है, सेपरेशन बिटवीन टू सेल्स, ठीक है। अब जैसे क्या होगी, एक सेल ये रहा भाई, एक सेल इस साइड रहा और एक सेल इस साइड, ये दोनों सेल है। अब इस सेल के बीच में, इस सेल के बीच में ये बना दी मैंने लेयर, इस लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला बोलते हैं भाई, मिडल लेमिला बोलते हैं। उसके बाद फॉर्म होगी प्राइमरी लेयर, प्राइमरी लेयर, उसके बाद फॉर्म होगी सेकेंडरी लेयर, सेकेंडरी लेयर, ठीक है। अगर जिम्नोस्पर्म का केस आया तो यहाँ पे आएगी टर्शियरी लेयर, टर्शियरी लेयर सिर्फ किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। ये देखना है,
ये कौन सी है? सेकेंडरी लेयर है। ये कौन सी है? प्राइमरी लेयर है। ठीक है, सेम ये कौन सी है? सेकेंडरी, और ये कौन सी है? प्राइमरी। अब बात सुनो ध्यान से, अब जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसको भी फर्दर लेयर में डिफाइन कर देते हैं S1, S2, S3। ठीक है, और ये इनको डिवाइड क्यों करते हैं? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहां पे मटेरियल की डिपोजिशन होती है। ठीक है, अब चलते हैं, ध्यान से सुनते रहना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब आगे सुनते रहो। अब एक बार मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर और बता दूं सेल वॉल का, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसी के अंदर कि जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, या फिर मैं बोलूं कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हम किसकी बात, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा सुना हो, डेस्मोटोब्यूल सुना हो, ठीक है, पिट फॉर्मेशन सुना हो, पिट का फंक्शन क्या होता है, वो सारी इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या बता दूं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। देखो, अगर इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स की, ठीक है, और थर्ड हम बात कर देते हैं, थर्ड में आएगी अपनी दैट इज डिपोजिशन, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा भाई सेलुलोज प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, हेमीसेलुलोज प्रेजेंट होगा, और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होगा, पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होगा, और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होगा, लिपिड प्रेजेंट होगा। ये चीज मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगी, यानी कि ये तीनों चीजें मिलके क्या बना रही हैं, सेल वॉल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं। अब माइक्रोफाइब्रिल है, माइक्रोफाइब्रिल में क्या प्रेजेंट होती है, माइक्रोफाइब्रिल में फिर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक होता है अपना सेलुलोज और एक होता है अपना लिपिड। ये दोनों किस में आ रहे हैं, माइक्रोफाइब्रिल में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिपोजिशन, अब डिपोजिशन पढ़ लेते हैं हम। डिपोजिशन किस किस की होती है, एक तो डिपोजिशन होती है लाइग्निन की, एक डिपोजिशन होती है शोबेरिन की, और एक डिपोजिशन होती है किसकी, सिलिका की, और एक डिपोजिशन और लगा लो, डिपोजिशन हम मान लेते हैं यहाँ पे, सिलिका हो गया, शोबेरिन हो गया, लाइग्निन हो गया, लिपिड का हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसकी बात कर लेते हैं, डिपोजिशन जो होती है। अब सेलुलोज पता ही है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। ठीक है, हेमीसेलुलोज, पॉलीसेकेराइड और वाटर। अब वाटर क्या है, 65% है, 65% कंपोजिशन है पूरी बॉडी का। ठीक है, अब जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स क्या काम करते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स क्या काम करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रिगर प्रेशर, एक पढ़ते हैं ट्रिगर प्रेशर। अब ट्रिगर प्रेशर से पहले जो काम करेगा वो करेगा अपना माइक्रोफाइब्रिल। अब जैसे ट्रिगर प्रेशर को हम कहाँ पे पढ़ते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पढ़ते हैं। अब ये कैसे क्या है, अब जैसे माइक्रोफाइब्रिल है क्या करेगा, जैसे सपोज किया ये दो मैंने स्टोमेटा बनाए हैं, ये तो हो गया क्लोज्ड स्टोमेटा। अगर मैं बात करूं ओपन स्टोमेटा, ये बना दिया मैंने ओपन स्टोमेटा। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन काम करता है, माइक्रोफाइब्रिल काम करते हैं, क्योंकि जो ट्रिगर प्रेशर होता है वो तो सेकेंडरी है, प्राइमरी कौन है यहाँ पे, माइक्रोफाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद डिपोजिशन की बात कर लेते हैं। डिपोजिशन लाइग्निन का होती है, लाइग्निन होती है, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 था अपना एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो 1 2 3 पेज नंबर 3 पे स्क्रेलन कायमा टिश्यू दे रखा है ना, उस टिश्यू के अंदर लाइग्निन की डिपोजिशन दे रखी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट दे रखी है। उसके बाद शोबेरिन, ये कहाँ पे पढ़ते हैं, ये भी हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते कहाँ पे हैं, जैसे
जो एंडोडर्मिस लेयर होती है उसमें डिपोजिशन होती है, लेकिन कुछ सेल के अंदर डिपोजिशन नहीं होती सुबेरियन की, तो उनको अनसुबेरियन बोलते हैं। और वही अनसुबेरियन सेल क्या करवाते हैं, पैसेज बनाते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे का। कुछ यहाँ पे अनसुबेरियन सेल्स होते हैं, वो पैसेज बनाते हैं किसका, सिम्प्लास्ट पाथवे का। यानी कि सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होगा, सिम्प्लास्ट पाथवे ऐसा पाथवे होता है कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू सेल्स, ठीक है। उसके बाद है सिलिका। अब सिलिका क्या है, कुछ इक्विस्टेम प्लांट्स होते हैं, इनकी जो आउटर लेयर है वो बनी होती है किससे, सिलिका से बनी होती है, ठीक है। तो लाइग्निन के बारे में पता लग गया, सुबेरिन के बारे में पता लग गया और सिलिका के बारे में पता लग गया। अब मैं बता रहा हूँ 3 चीज और बता रहा हूँ इसी में। फर्स्ट होगी क्यूटीन, सेकंड होगी कैरेटिन एंड थर्ड होगी काइटिन, ठीक है। तीन चीजों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, तीनों के तीनों सेम है। फर्स्ट इज क्यूटीन, सेकंड इज कैरेटिन एंड थर्ड इज काइटिन। याद रखना, क्यूटीन तो क्या होती है, क्यूटीन बनी होती है अपनी किससे, लिपिड से, ठीक है। क्रेटिन बनी होती है अपनी प्रोटीनेसियस यानी कि प्रोटीन से बनी होती है। उसके बाद काइटिन अपनी पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। और ये कहाँ पे देखने को मिलती है, जो एक्सोस्केलेटन होता है किसका, आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा का जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें हमें देखने को मिलती है कौन सी, काइटिन, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि क्यूटीन लिपिड होता है, क्रेटिन प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीनेसियस नेचर की होती है, काइटिन पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ठीक है। इन तीन चीजों में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें, जैसे ये डिपोजिशन का काम करिए, माइक्रोफाइब्रिल्स के बारे में बताया। अब एक बार मैं थोड़े जंक्शन और बता देता हूँ, इसमें जो लास्ट टॉपिक बनेगा अपना कि जंक्शंस कैसे कैसे वो बन रहे हैं। अब जंक्शन में देखो बात करेंगे हम, एक तो है अपना प्लाज्मोडेस्माटा और वहीं पे क्या बनते हैं फिर डेस्मोटिब्यूल्स बनते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन ये सारे के सारे टॉपिक सेल वॉल में डिस्कस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का क्या है, जैसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा और इसी में हम पढ़ेंगे कि डेस्मोटिब्यूल्स क्या है, डेस्मोटिब्यूल्स कहाँ है। दूसरा फिर हमने पढ़ना है पिट फॉर्मेशन। अब पिट होती क्या है, या फिर पिट फॉर्मेशन किसको बोलते हैं। पिट फॉर्मेशन में 2 चीजें पढ़ रहे हैं, एक होती है सिंपल पिट और एक होती है अपनी ब्यूरोड पिट, या फिर मैं बोलूँ इसको बोल सकते हो वाइट पिट, ठीक है। इन दोनों के बारे में अब ध्यान से देखना। जो ट्रांसपोर्टेशन, जैसे सपोज किया एक ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, एक ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे एक मिडल लेमेला बनी थी, उसके बाद प्राइमरी लेयर थी और उसके जस्ट बाद क्या थी, सेकेंडरी लेयर। सेम यही एक प्राइमरी लेयर थी, एक सेकेंडरी लेयर थी, ठीक है। और ये बीच में क्या है, मिडल लेमेला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ रीजन के अंदर, ठीक है, कुछ रीजन के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो जाती है किसके अंदर, जो अपनी लेयर बनी थी, सेल वॉल की लेयर बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। अगेन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांसपोर्टेशन है, इस जंक्शन को हम नाम देते हैं दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एक सेल टू सेल जंक्शन है, ये एक सेल टू सेल जंक्शन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद अब देखो, जब सेल टू सेल जंक्शन बन रहा है तो यहाँ पे कुछ टिब्यूल स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ टिब्यूल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। उन टिब्यूल्स को हम नाम देते हैं दैट इज डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स का हम नाम देते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पिट फॉर्मेशन की, ये भी पढ़ लिया हमने प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोटिब्यूल्स। अब पढ़ रहे हैं पिट फॉर्मेशन क्या होती है। अब एक बार पिट फॉर्मेशन और देख लेते हैं। पिट फॉर्मेशन का फंक्शन क्या होता है, पिट फॉर्मेशन का फंक्शन होता है, अगर प्लांट सेल के अंदर लेटरल ट्रांसपोर्टेशन करवाना है
अगर लेटरल ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो हम क्या करवाएंगे, पिट मतलब पिट की हेल्प से करवाएंगे। अब देखो ये एक सेल हुआ, ये एक सेल हुआ, अगेन बीच में कौन आया, मिडल लैमेला, फिर कौन सी आई, प्राइमरी दोनों साइड, फिर कौन सी आई, सेकेंडरी, फिर कौन सी आई, सेकेंडरी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस सेल से इस सेल तक, यानी कि इस सेल से इस सेल तक जो थ्रू आउटली डायमीटर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो सेम डायमीटर का जो स्ट्रक्चर बना है इसी को हम नाम देते हैं दैट इज सिंपल पिट। सिंपल पिट यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में क्या काम करवाता है, लेटरल मूवमेंट का, लेटरल मूवमेंट या फिर मैं बोलूं कि लेटरल ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है कौन, पिट या फिर पिट फॉर्मेशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरी क्या बोलते हैं हम, वाइड फॉर्मेशन या ये तो होगी सिंपल। अब अगेन बना लेते हैं, ये बीच में मिडिल लैमेला, ये हुई प्राइमरी सेल वॉल और फिर क्या बनी, सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन, यहाँ पे क्या है, डिपोजिशन शो कर रखी है कुछ ऐसे, दोनों साइड कुछ ऐसे डिपोजिशन शो कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, इस रीजन में भी, इस रीजन में भी और इस रीजन में। ठीक है, जो ये बीच में पिट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डेराइट बोल लो या फिर इसको ब्यूरोड बोल लो, ब्यूरोड पिट फॉर्मेशन। ठीक है, अब जो पिट फॉर्मेशन बताई है मैंने, जो पिट फॉर्मेशन बताई है इसका फंक्शन मैं बता चुका हूँ कि ये फंक्शन होगा जो अगर लेटरल ट्रांसपोर्टेशन हमें करवाना है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, तो आज वाले जो टॉपिक, आज वाला जो लेक्चर अपना, उसमें हमने सेल वॉल के बारे में, उसकी कंपोजिशन और उसकी फॉर्मेशन के बारे में कंप्लीट किया है।